अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ और ठीक हैं। और जी आज मेरा टास्क था गंदम को साफ़ करने का, गंदम को धोने का, गंदम को वॉश करने का, क्योंकि न्यू गंदम आई थी और कहते हैं, बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं कि इनके जो न्यू गंदम होती है उसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए जो हमारे पास पुरानी थी उसको तो नहीं वॉश करके देते थे बल्कि चक्की पे ऐसे ही भेज देते थे और एज़ इट इज़ वो लोग उसको साफ़ करते थे और पीस के हमें आटा बस दे देते थे। लेकिन ये अब जो न्यू गंदम आई है, यानी कि सीज़न की पहली ये हमारे पास गंदम थी, तो इसको मैंने बेहतर समझा कि जैसे हमारे बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं कि इसकी तासीर गर्म होती है, तो फिर मैंने भी इसको वॉश करना बेहतर समझा। तो कुछ इस तरह से है इसका तरीक़ाकार के 4 से 5 किलो हमने एक तगारी वगैरह में ले लेते हैं, फिर उसको अच्छे से हम खुले नल के साथ इसको अच्छे से वॉश कर लेते हैं। और जब उस वक्त तक हम वॉश करते रहते हैं जब तक कि पानी इसका साफ़ ना आ जाए, क्योंकि गुंडियाँ और इसमें कोई तोड़ी वगैरह होती है तो वो पानी के ऊपर आ जाती है और गंदम क्योंकि भारी वज़नी होती है तो वो नीचे ही पैंदे में रह जाती है। और इस तरह से मैंने आज तकरीबन 1 मन गंदम को वॉश करके फिर इसको सुखाया, क्योंकि अब गर्मियाँ हैं और गर्मियों में तकरीबन 1 दिन के अंदर ये अच्छे से ये सूख गई थी। और ये देखें जी बहुत ही साफ़ हो गई थी, क्योंकि आज मेरी बेटियों ने देखा कि मम्मा इतना बड़ा काम कर रही हैं, तो फिर इन्होंने बेहतर समझा कि ये क्लीनिंग की तरफ खुद ही आ गई और कमरे की क्लीनिंग दोनों ने मिलके आज की। और ये देखें जी कमरे की जो शीट्स वगैरह होती हैं, बेड शीट्स वगैरह, उसको अच्छे से इन्होंने फैलाया और ये अच्छे से उन्होंने कमरे को मेंटेन कर दिया। और भाई की जो टेबल होती है वो बहुत ज़्यादा मैसी हो जाती है डेली की, तो उसको जैसे डेली की उसको सेटिंग करनी पड़ती है। और ये माउस पैड्स वगैरह और ये सारा कुछ उसका सेट करके रख दिया था। ये है कुछ इस तरह से लुक के बच्चियों ने जैसे कमरे को नीट किया था, भाई के चेयर को भी साफ़ सुथरा कर दिया था, तो बेडशीट्स वगैरह सीधी कर दी थी और जो भी इधर चीज़ें फैला हुआ था तो उसको बिल्कुल ऑर्गेनाइज़ कर दिया था। और ये है जी हमारा बेडरूम, जिसको बच्चियों ने अच्छे से क्लीन कर दिया था और बेडशीट्स वगैरह जैसे सीधी सीधी कर दी थी, क्योंकि सारा दिन हम लोग इसी बेडरूम में ही होते हैं। तो ये है मेरा वो मैट्रेस जो मैंने रिसेंटली लिया था। और जब मैं करती हूँ क्लीनिंग तो मेरा तो तकरीबन एक घंटा तकरीबन एक कमरे में लग जाता है, क्योंकि मैं इधर उधर का फैलावा और पता नहीं कौन कौन से कारनामे निकल आते हैं, कोई काम निकल आते हैं कमरे के, क्योंकि अलमारियों वगैरह को डेली देखना होता है कि कोई चीज़ इधर की उधर तो नहीं है। हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करके बड़े ही रख सकते हैं, जैसे बच्चे तो सिर्फ जो उनको काम कहते हैं बस वो ही काम करते हैं। तो जी आज मेरी रेसिपी में था भरमे टिंडे हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी बनते हैं और मैंने इसको अपने स्टाइल से बनाया है। इंशाल्लाह आपको रेसिपी मेरी बहुत अच्छी लगेगी। और ये हैं टिंडे क्योंकि सीज़न में आए हुए हैं, तो जो ना भी खाता हो घर में वो भी इस स्टाइल से अगर पके हुए हों तो वो ज़रूर खाएंगे। और ये देखें जी मैंने तकरीबन 1 kg टिंडे ले लिए थे, क्योंकि सीज़न में है और बहुत ही आपने नॉर्मल छोटे वाले साइज़ के लेने हैं और इनके जो सीड्स वगैरह होते हैं वो आपने रिमूव कर देने हैं, क्योंकि जो हमारे पास मैंने इनको 2 पोर्शन में डिवाइड कर दिया था। जो थोड़े बड़े वाले थे टिंडे उनको मैंने अंदर से उनका होल बना लिया था, उनको चम्मच की मदद से खाली कर लिया था। और जो बिल्कुल बेबीज़ टिंडे थे उनका मैंने इसका मसाला बना लिया था, क्योंकि कुछ लोग ऐसे करते हैं कि इनके बीज वगैरह सेव कर लेते हैं और उनके साथ मसाला बनाते हैं। और ये देखिए जी जो नॉर्मल साइज़ के थे फिर मैंने उनको प्लस का निशान जैसे बनाते हैं इस तरह नाइफ़ की मदद से मैंने इसका प्लस का निशान बना लिया था। और ये देखें जी ये हैं जो नॉर्मल साइज़ के टिंडे थे उनको मैंने प्लस वाला निशान लगा लिया था। अब बारी आती है इसकी स्टफिंग बनाने के लिए, तो मैंने रफली चॉप कर लिए थे ऑनियन को। और ये हैं जी मेरे पास तकरीबन 2 प्याज थे, जिनको मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के इनकी बाइंडिंग के लिए, इनकी स्टफिंग के लिए ये मैं बैटर तैयार कर रही हूँ। ये देखें रफली हमने चॉप करके प्याज़ों को तड़के पे डाल दिया, लेकिन इनका कलर नहीं चेंज करना बिल्कुल भी। तकरीबन 2 मिनट आप उलट पलट करें इसको चम्मच के साथ। फिर मेरे पास थे 3 से 4 जव्वे लहसुन के, जिसको मैंने कूटा या चॉप किए बगैर ही मैंने साबित इसमें डाल दिया, क्योंकि हमने इसको अच्छे से मैश करना है। और फिर से मैंने टमाटर, जो कि मेरे पास 3 अदद टमाटर थे या 4 अदद टमाटर थे, फिर मैंने उसको और मिर्चों को साथ में ही इस फ्राई पैन में डाल दिया था। और ये हैं बेबी टिंडे, जिनको मैंने
बिल्कुल बारीक बारीक काट दिया था और ये मैंने बाइंडिंग के लिए यूज़ करना है, स्टफिंग के लिए यूज़ करना है। और अब बारी आती है स्पाइसेस की। तो ये देखें जी, जैसे कुटी हुई लाल मिर्चें हो गई या पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, और सूखा धनिया है, नमक है और हल्दी है और गरम मसाला हो गया। ये सारा कुछ मैंने साबित डाल दिया था क्योंकि मैंने इसको अच्छे से इस मसाले को मैश करना था। और यहाँ पे ये 5 मिनट ये फ्राई करने का मकसद ये था कि टिंडों में और टमाटर का जो एक्सेस पानी होगा, जो पानी एक्स्ट्रा पानी होगा, वो इसका अच्छे से सूख जाए। और जब ये मसाला ड्राई होने लगा और सारे मैंने स्पाइसेस और ये मसाले अच्छे से जब ये फ्राई हो गए थे, इसका यानी कि टिंडों का पानी और टमाटरों का पानी खुश्क हो गया था, तो फिर मैंने इसको ठंडा करने के बाद फिर इसको आप ग्राइंड कर लें। मेरे पास ये मिक्सी थी तो मैंने इसके अंदर डाल के इसको तकरीबन 2 मिनट के साथ मैं इसको अच्छे से ग्राइंड करती गई और बहुत ही प्यारा बैटर तैयार हो गया था इसका। अब फिर मैंने इसमें थोड़े थोड़े स्पाइसेस ऐड किए थे। ये देखें जी, जिसमें है सिट्रिक एसिड, वो तकरीबन हमने हाफ़ टेबल स्पून ऐड करना है क्योंकि उसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर 2 चम्मच बेसन ऐड कर दिए थे और 1 अदद लीमू। और ये बेसन डालने का मकसद ये होता है कि जो हम टिंडों की फिलिंग करेंगे या बाइंडिंग करेंगे तो वो खुले ना। और इनको अच्छे से आप मिक्स कर लें। और जो हमने टिंडों के होल बना के रखे हुए थे या उनको अंदर से उनके सीड्स रिमूव कर दिए थे, उसके अंदर ये हम चम्मच की मदद से ये जो हमने फिलिंग बनाई है ये हम डाल देंगे। और ये देखें जी, ये मैं डाल रही हूँ उनके अंदर कि फिलिंग अच्छी से हो जाए। और जो हमारे छोटे प्लस वाले जो निशान जिनको लगा के टिंडों को रखे हुए थे, उनको भी मैंने अच्छे से मसाला भर दिया था। अब बारी आती है इसका मसाला तैयार करने के लिए, क्योंकि जिसके अंदर हमने ये जो हमारे टिंडे थे भरे हुए, इनको हमने अंदर डालना था। ये देखें जी, ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए थे और उनको लच्छेदार काट लिया था। और जब वो हल्के हल्के ब्राउन होने लगे तो फिर मैंने इसके अंदर जो मेरे फ्रीज़ किए हुए टमाटर थे, उसको 3-4 टमाटर थे, उनको मैंने अच्छे से कूट के फिर वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए, क्योंकि हमें ये वाला जो मसाला है ये बहुत ही स्मूथ चाहिए था। और अब बारी आती है स्पाइसेस ऐड करने की। तो मैंने इसके अंदर सुर्ख मिर्चें और हल्दी और नमक, ये सब मैंने ऐड करके इसको अच्छे से इसका भून लेना है। और जो हमने फिलिंग तैयार की थी टिंडों के लिए, वो हमारी कुछ बच गई थी, तो वो मैंने इसी के अंदर ऐड कर दी थी मसाले के अंदर, ताकि हमारी अच्छी से ग्रेवी बन जाए। और जब ये कढ़ाई अपना ऑयल छोड़ने लगे तो फिर मैंने इसके अंदर वो जो हमारे भरे हुए टिंडे थे वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। और इसको बहुत ही हल्के हाथों के साथ आपने चम्मच हिलाना है, क्योंकि ये खुले ना। जैसे हमारा ये स्टाइल वही होगा जैसे हमने कोफ्तों के लिए हम चम्मच को ज़ोर ज़ोर से नहीं हिलाते ताकि हमारे कोफ्ते ना टूटें, तो इसी तरह से हमने हल्के हाथों से इसके अंदर टिंडों को हिलाना है। और तकरीबन 20 से 15 मिनट के लिए आपने ढक्कन लगा देना है। और उसके बाद जब ढक्कन खोलें तो घी भी निकल आएगा, तरी बन जाएगी। और फिर हमने इसके ऊपर गरम मसाला और हरा धनिया हमने ऐड कर दिया। आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप बहुत कंजूसी करते हैं। और जी कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।